हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये आपका है क्लास 12 मंथली एग्जाम। ये एग्जामिनेशन मई 2024 कक्षा 12 मासिक परीक्षा मई 2024, यानी कि ये जो मई महीना में जो एग्ज़ाम हो रहा है, यानी मंथली एग्जाम बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में लिया जा रहा है। और इसके तहत आज 22 तारीख को जो है ये ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है। और इसमें आप लोग देख लेते हैं कि इसमें टोटल मार्क्स 50 नंबर का होता है, यानी फुल मार्क्स 50 का होता है। 1 घंटा 30 मिनट का समय रहता है, जिसमें से 25 ऑब्जेक्टिव और 25 सब्जेक्टिव, यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट मिला करके रहता है दोस्तों। इसमें जो 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसमें से 25 का आंसर करना है। तो आप इसको देख सकते हैं, मैं एक एक करके आंसर आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोग कितना अच्छा करके आए हैं ये आप लोग जरूर मिला लीजिए। और खास करके ये जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें ये अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व जनसंख्या में किस स्थान पर है? यानी 2011 की जनगणना के आधार पर यदि आप देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरी स्थान पर है दोस्तों। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन वर्तमान में यदि पूछा जाए तो ये पहले स्थान पर है। भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 साल के अंतराल पर होती है। यानी कि सबसे पहले 1872 में जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन लॉर्ड रिपन के समय में आकर के ये 10 साल पर, यानी सबसे पहले 1881 ईस्वी में पहली बार भारत में जनगणना हुआ था। ये 10 साल के अंतराल पर तभी से स्टार्ट किया गया है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा, निम्न में से किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है? सबसे कम जन घनत्व के बारे में, यानी कि किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है? तो जनसंख्या घनत्व यदि सबसे अगर कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जिसमें मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जबकि सबसे अधिक जनघनत्व के बारे में पूछा जाए तो आपका बिहार ही है, और ये बिहार कितना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है? लेकिन उष्ण मानसूनी कहता तो सबसे सघन होता, लेकिन यहाँ पर उष्ण जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व एक्चुअली विरल ही पाया जाता है। उष्ण मानसूनी यदि पूछता तो सघन पाया जाता दोस्तों। किस अवधारणा में प्रकृति को मानव का श्रेष्ठ माना जाता है? संभववाद। यानी संभववाद क्या कहता है कि प्रकृति में मानव ही श्रेष्ठ है, मानव अपने हिसाब से प्रकृति को अपने में ढाल सकता है, इसलिए संभववाद होगा। उसके बाद यदि प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ, और सॉरी यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा हम समझ नहीं पाए। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है किस अवधारणा में प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ माना जाता है? तो ये निश्चयवाद होगा। उसके बाद मानव श्रेष्ठ होता तो संभववाद होता। उसके बाद देखिए, यदि प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जन घनत्व कहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व कहते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद 6 नंबर हो गया। 7 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि जापान नहीं है। किस महाद्वीप में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? एशिया, जिसके वजह से इसे मानव का घर कहा जाता है। उसके बाद निम्न में कौन सी शहरी जनसंख्या वृद्धि का कारण है? तो ये ग्राम से शहरी प्रवास हो रहा है, जिसके वजह से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ये शहरों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद देखिएगा, निम्न में कौन सा झारखंड की राजधानी है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रांची होगा। किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष तो होगा, ये किशोर होगा। उसके बाद निम्न में से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे अधिक पाए जाते हैं? यदि बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाए तो जान लीजिए कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आपका गोवा आंसर सही है। निम्न में कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र है? तो कृषि, मत्स्य पालन, खनन। तो इनमें से सभी, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी के सभी प्राथमिक जो कार्यकलाप है। आप जानते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है, और सबसे ज्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र का होता है। उसके बाद देखिएगा, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो राइट आंसर क्या होगा? पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। मानव भूगोल की एक शाखा है, तो देखिए सामाजिक, शहरी और आर्थिक भूगोल, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल का सबसे अधिक है और बिहार का सबसे कम है दोस्तों।
किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ग में होने वाले कुल जन्म की संख्या को क्या कहते हैं, उसका जन्म दर कहते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा, किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाले कुल जन्म की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और निम्न में कौन आर्थिक भूगोल का शाखा है, तो आर्थिक भूगोल का शाखा में ये सभी यानी औद्योगिक, कृषि और संसाधन सभी भूगोल आते हैं। उसके बाद 19 नंबर में देखिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो यद्यपि इसमें 4 होता, लेकिन अब एक और जुट गया है, तो ये 5 यानी कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो नॉटेस्टीन ने दिया था, तो ये 5 सिद्धांत होता है, 5 अवस्था होती है। निम्न में कौन प्रवास को प्रेरित करने वाला कारक है, तो देखिएगा बेरोजगारी, गरीबी और अशांति, ये सभी प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाले घटक है। जनसंख्या विकास किसको निर्धारित करता है, यानी जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाला घटक इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है, राइट आंसर होगा मुस्लिम। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा है। भौतिक भूगोल में देखिए जल क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी और ओशिनोग्राफी, ये सभी के सभी आ जाता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय इसमें देखिएगा, मत्स्य पालन तो पहला हो गया, दुग्ध व्यवसाय ये भी आपका पहला हो गया। उसके बाद उद्योग हो सकता है, ये उद्योग होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि प्राथमिक का उपयोग जहाँ पे होता है वो द्वितीयक होता है। उसके बाद देख लीजिएगा अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या पाया जाता है, तो रेगिस्तान में, नदी घाटी में, औद्योगिक क्षेत्र में भी बसाव कम पाया जाता है, तो इनमें से सभी हो सकता है। भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी, अंतिम जनगणना देखिएगा 2021, आप नहीं दीजिएगा 2011 दीजिएगा, क्योंकि 2021 की जनगणना कार्य कोई भी डाटा प्रकाशित नहीं हुआ, अब तक हुआ भी नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लें, निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है, तो देख लीजिएगा नगरीय समस्या कौन सा है, तो ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी ये सभी नगरीय समस्या हो चुका है। यानी कि जो भी नगर है वहां पर ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, इनमें से सभी होगा। निम्न में से कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है, तो शहद उत्पादन यानी हनी प्रोडक्शन, मशरूम उत्पादन, उसके बाद रेशम कीट, इनमें से सभी, तो राइट आंसर इसका होगा इनमें से सभी, ये सभी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की पहचान का सूचक क्या होता है, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, ये दोनों होता है। ये दोनों जहां अच्छा होता है वहां पर गुणवत्ता माना जाता है, वो देश विकसित माना जाता है। निम्न में किसने जनसंख्या विकास का सिद्धांत दिया था, जनसंख्या विकास का सिद्धांत जानते ही हैं, जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत जो है ये माल्थस ने दिया था। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको 30 क्वेश्चन में से मात्र 25 क्वेश्चन के ही आंसर करने हैं। तो आप यदि परीक्षा दे करके आ गए हैं तो अब आप मिलान कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का जो है आपको आंसर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और ये जो है खास करके बीपीएससी हेडमास्टर, बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी टीचर्स एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहता है। ज्योग्राफी से संबंधित यहाँ से जो प्रश्न है, 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो यूनिवर्सल प्रश्न है, जो कि सभी जगह सर्वत्र ये पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारा का सारा प्रश्न आपको मात्र 7 से 8 मिनट में याद हो जाएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।